नाज़रीन इकराम, मेरे लिए आज एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और सुनने के बाद ये न्यूज़ आपके लिए भी बड़ी शॉकिंग हो जाएगी कि शेख रशीद साहब, जिनका इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो याराना था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि शेख रशीद के हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो खड़ा होगा। शेख रशीद साहब उमूमन होता पहले ये था कि जहां शेख रशीद साहब खड़े होते थे जिस हलके से, वहां तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं होता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी वोट था वो शेख रशीद साहब को पड़ता था, क्योंकि पता होता था कि शेख रशीद साहब ने इमरान खान से मिलना है। लेकिन इमरान खान ने इस दफा कह दिया है मुकम्मल तौर पर कि जीरो रिस्क लेने, हमने जितनी गलतियां करनी थी कर ली, अब गलती की गुंजाइश नहीं रह गई है। आपने वो, अगर आप में से किसी ने मुनीफ फारूक वाला इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था जब वो इंटरव्यू आया था कि शेख रशीद साहब ने बड़ी चालाकी के साथ गेम खेली है और कुछ न ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया और पीटीआई वाले जो उनके दोस्त हैं उनको मतलब कि ऐसा फील करवाया कि वो नाराज ना हो। लेकिन इन्होंने पैगाम भी पहुंचवाया खान साहब को कि आप जो है ऐसा ना करें, मेरे लिए ग्राउंड छोड़ दें। लेकिन खान साहब ने जो है क्लियर जवाब, चिट्टा जवाब दे दिया कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, उम्मीदवार खड़ा होगा आपके हलके से और आपके मुखालफत में जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। और इस टाइम पीटीआई की कितनी हाइप क्रिएट है, इमरान खान साहब की कितनी मकबूलियत है वो आप सबको पता है। और इन सब में अगर शेख रशीद साहब जो है वो कौमी असम्बली तक ना पहुंचे तो क्या हो सकता है, ना पहुंचे तो चले, अभी तो इलेक्शन दूर की बात है, लेकिन अभी जब ये 8 जनवरी जब एक इंतखाबी निशान अलॉट हो जाने और सब कुछ हो जाने, उस टाइम जो है वो तमाम अगर शेख रशीद साहब के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो तब शेख रशीद साहब का क्या बयानिया होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ परवेज खटक ने जो है वो इंतहा कर दी है, इतना गिर गए हैं और ऐसे टाइम पर एक ऐसा बयान दिया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस बयान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जावेद लतीफ़ नून लीग के, उन्होंने बता दिया कि अगली जमात कौन होगी जिससे वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं। और आईपीपी के साथ जो है उन्होंने एक और मुखालफत का ऐलान कर दिया, वो क्या है उससे भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, ये 9 मई वाले वाकयात हो गए, ये सब कुछ हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भगोड़े, वो मुनाफकत से भरे हुए लोग सामने आ गए हैं जो कि इमरान खान के लिए जो था दिल में बुग़्ज़ रखते थे। कहीं ना कहीं उनको पता था कि अवाम में जाएंगे, किसी और सीट से लड़ेंगे इलेक्शन, किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा जो हाल अवाम करेंगे वो अब कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ऐसा बयान अब परवेज खटक साहब का, जो कि वज़ीर आला रह चुके हैं केपी के, जिन पर इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया, उन्हें वज़ीर आला बनाया और उसके बाद आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका चीफ जस्टिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो चाहते हैं कि शौकत साहब वाले केस पे इमरान खान, किसी न किसी तरीके से इमरान खान का नाम आए और उनको मैं इस केस के अंदर बुलाऊं। खैर, परवेज खटक ने अब बयान सुनेगा और चीफ जस्टिस का आपको पता है कि वो तो ऑलरेडी चाह रहे हैं कि फैज़ वाले शौकत साहब वाले केस के अंदर जो है वो फैज़ हमीद के साथ इमरान खान का जो है वो नाम आए। परवेज खटक साहब कहते हैं जी जो है इमरान खान इंतहाई मुनाफिक इंसान है। इमरान खान हट दर्मी करते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी जो है बात करते हैं। आप सारा वक्त अपनी खिदमत नहीं करवा सकते, कुछ बातें सुननी भी पड़ती हैं, माननी भी पड़ती हैं। इमरान खान के जनरल फैज़ के साथ जो थे वो बड़े ताल्लुकात अच्छे थे। इमरान खान जनरल फैज़ को जो थे वो सपोर्ट भी करते थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान के ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अगर आपको कोई लाता है और आप उसकी बात नहीं सुनते तो नतीजा फिर ऐसा ही होता है। एतराफ़ कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ही जो थी वो लेकर आई थी। मैं हमेशा कहता हूँ आप उस टाइम के भी स्टेट्स उठाकर देख लें 2018 के कि कौन सी पार्टी जो थी वो मकबूल तरीन जमात थी पाकिस्तान की, उसमें आपको एक एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर होकर जो है वो नज़र आ जाएगी। लेकिन ऐसा बयान इस टाइम पर यह बयान देना, आप समझ सकते हैं कल समात हो रही है, कल वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जिनकी सहूलत फ़ायदा उठाया, जिन्होंने सहूलतकारी से, आप उनका भी जो है ना उनका भी नाम लें और उसके बाद ये बयान आना, आप समझ रहे हैं कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। खैर, पहले भी कुछ नहीं हुआ, 200 केसेस बने हुए हैं, एक और केस बन जाएगा तो उससे खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आनी। वहीं एक तरफ तो ये खान के पीछे लगे हुए और आपस में इनकी लड़ाइयाँ जो है चल रही हैं। लॉन्च की हुई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, एक तरफ बयान आता है इत्तेहाद हो गया, दूसरा बंदा कहता है नहीं हुआ इत्तेहाद, हमने नहीं करना इत्तेहाद। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम वाले जो हैं वो अपने न्यूज़ चैनल समा ने जो है पहली दफ़ा सच्ची रिपोर्टिंग की और बताया गुजरावाला में जो है वो फ्लॉप जलसा हुआ है नून लीग का। और ये इत्तेहाद के बाद ये सब कुछ हो रहा है कि भाई आपके अपने जो इत्तेहादी हैं उनका न्यूज़ चैनल है और वो आपके अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा रहा है कि
जो मेरे इत्तेहादी हैं उनका फ्लॉप जलसा हुआ है। ये कैसी, मतलब क्या इनकी आपस में जो है नहीं बन रही है। खैर, अब इसके अंदर जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी अब एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफ लीग के अलावा किसी से भी जो है वो इत्तेहाद नहीं करेगी। वो इस्तेहकाम है, फलां है, कोई भी है, हमने नहीं इत्तेहाद करना। असल में अब ये जो लोग चाहते हैं कि हम इस्तेहकाम वालों से इत्तेहाद ना करें, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है वो इनकी गोदी में रखा जा रहा है इस्तेहकाम वालों की, और नून लीग को ये बात हजम नहीं हो रही। वो कह रहा है सब कुछ हमें दें, आप चाबी हमारे हाथ में पकड़ाएं, लेकिन ताकतवर कह रहे हैं नहीं, चाबी हमारे पास रहेगी, चाबी आपको नहीं देनी। चाबी आपको दे दी तो फिर आप कंट्रोल कैसे होंगे, आप तो फिर हमारे खिलाफ बोलेंगे, आप तो फिर कहेंगे, वो नारे लगाएंगे जलसों के अंदर 2017 में जैसे आप लगाते थे कि बाजवा गद्दार है। ऐसे नहीं चलेगा, चाबी जो है वो हमारे पास रहेगी। इस टाइम सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल सी बनी हुई है और आपस में लड़ पड़े हैं ये लोग, और ऐसे ही लड़ेंगे। और 8 फरवरी को आप देखेंगे, 8 फरवरी को ये ऐलान हो गया तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और शायद मैं भी आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नासिर।